बहुत दिनों बाद मोटी रकम हाथ लगी है, जरा अब पैसे हाथ में दो। लाओ लाओ लाओ। लोग कहते हैं पैसा मिट्टी है, मिट्टी पैसा है, लेकिन मेरे लिए तो ठीक उल्टा है। पैसे में जिंदगी है और जिंदगी में पैसा। मास्टरी करके महीने के आखिर में कितनी कमाई होती है, बस एक बार मुझे अमीर बनने दो, फिर सब कुछ मैं अकेले संभाल लूंगा। हाँ, लेकिन अगर मेरा थोड़ा हाथ खर्च दे देते तो बड़ा अच्छा होता। और क्या है कि बहुत दिनों से शराब नहीं पी है ना। हाँ हाँ, पिएगा पिएगा, लेकिन अब धीरे धीरे जोखिम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। उम्र भी तो हो चली है, इस उम्र में अगर फिर इंतजार करना पड़ा तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन क्या ये सब मेरे अकेले के बस की बात है क्या? देखिए, मुझे तो नहीं लगता। अगर नहीं कर पाएगा तो तुझे बदलना पड़ेगा। काम करने वालों की मेरे पास कमी नहीं है। तुझे बदल दिया तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, समझ गया? नहीं 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 बाबू, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे काम से मत निकालिएगा, मेरा घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अब ठीक रास्ते पर आया है। अच्छा छोड़ ये सब बातें, जो कहा है उस पर ध्यान दे। अब घर जा, मैं काफी देर से ठंड में खड़ा हूं, अब ठंड भी लग रही है। अब अंदर जाकर पैसों के साथ थोड़ा आराम करूंगा, तब जाकर शरीर में भी कुछ गर्मी आएगी। हाँ, कमबख्त लालची आदमी। उसके लालच की वजह से मेरा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और वो लालच छोड़ ही नहीं पा रहा। मुझे तो अपने परिवार के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए यह काम करना ही होगा। हाँ, अब मैं भी घर जाता हूं। मतलब कल रात जो हुआ, हमने कोई सपना तो नहीं देखा था ना? बाप रे, मुझे अब भी लग रहा है जैसे किसी सपनों की दुनिया में लौट आया हूं। काश सपना होता, लेकिन जो कल देखा वो सच था। इस बारे में घर पर कुछ बता भी नहीं सकते, और अगर बताएं भी तो डांट पड़ेगी कि हम वहाँ पिकनिक करने ही क्यों गए थे। अरे चुप रहो तुम लोग, गांव के लोगों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इस बारे में हमें ही सोचना होगा। बात अगर फैल गई तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। इस काम में कौन कौन शामिल है ये हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी है। क्या बात? तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कि तू कुछ जानता है, लेकिन हमसे छिपा रहा है। अरे ये तो देखने में हीरा लग रहा है, लेकिन ये हीरा तुझे मिला कहां से? कहीं तू चोरी वोरी तो नहीं करने लगा? क्यों? तेरा दिमाग खराब है क्या? चोरी करने लगा? सुन, कल मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई थी। जब मैं कल मुर्गा लाकर घर में पकाने की तैयारी कर रहा था, तभी ये उसके शरीर के अंदर मिला। मैंने तुम्हें दिखाया नहीं था उस समय, बस। क्या बात कर रहा है? मुर्गे के पेट में हीरा? क्या इसका गायों की तस्करी से कोई रिश्ता हो सकता है? गजब भाई, ये कैसी बात हुई? रिश्ता है, बिल्कुल है। अब बात मुझे साफ लगने लगी। मेरा मानना है कि उन बेचारे जानवरों के जरिए ही ये चीजें तस्करी की जा रही हैं। हाँ, तो अब बताओ मैं इसका क्या करूं? इतनी कीमती चीज अपने पास रखना मुझे बहुत डरावना लग रहा है। बाद में कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। नहीं, मेरा ख्याल है फिलहाल इसे अपने पास ही रखो। हाँ, घर वालों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो परेशानी बढ़ सकती है। हाँ, मीता ठीक कह रही है। अब हमें धीरे धीरे जासूसी शुरू करनी होगी। चुपचाप जानकारी जुटानी होगी कि इस तस्करी में कौन कौन शामिल है। अगर हम खुद सच का पता नहीं लगा पाए तो हम ही खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है,
तो वैसा ही होगा। देखते हैं हम सब मिलकर कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हमने सही ढंग से कुछ बड़ा काम कर लिया तो इनाम हाथ से नहीं जाएगा, और अगर इनाम का पैसा मिल गया तो हम सब मिलकर फिर से एक बार पिकनिक करेंगे। क्या कहते हो? तू अभी भी पिकनिक पर ही अटका हुआ है। सच में तेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल कैसे आ जाते हैं? अरे रुको पीयू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे देखकर तुम ऐसे बचकर क्यों निकल रही हो? पीयू, तुम तो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो। सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ सर, दरअसल घर के पास कुछ कामकाज था, इसलिए थोड़ा व्यस्त रहना पड़ा। इसी वजह से दिक्कत हो रही थी। समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तुम्हारे परिवार की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। माता पिता पर काफी दबाव रहता है। लेकिन अगर तुम इस तरह स्कूल नहीं आओगी तो आगे चलकर कुछ बनोगी कैसे? सामने तुम्हारी हायर सेकेंडरी की परीक्षा है, फिर क्या करोगी? दरअसल सर, परीक्षा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पापा से मांगने की भी हिम्मत नहीं होती, बहुत डर लगता है। ओहो, तुम तो एक होनहार छात्रा हो पीयू। पढ़ाई छोड़ दोगी तो बहुत अफसोस होगा।